Okay, good morning to all students. How are you all? So today we are again here with a new topic of that is from the class 10th, that is the electricity. So basically इलेक्ट्रिसिटी को हम जो है टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला टाइप्स हमारे पास होता है स्टैटिक डायनामिक्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा हमारे पास होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम उस चार्ज को लेते हैं जो चार्ज हमारा आपका रेस्ट पोजीशन पे होता है, तो वो तो हमारे कोर्स में है नहीं. तो सेकंड वन हमारे पास आता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो जो हमारे पास सेकंड वन हमारे पास आपका आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, यही आपके कोर्स में है और यही हम आज पढ़ने वाले हैं. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली हमारे पास सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से. सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज़ अ physical quantity which shows the excess and deficiency of electron on any conductor. यानी कि किसी कंडक्टर पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस और डेफिशिएंसी, मानी कि इलेक्ट्रॉन का कम या ज़्यादा होना है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज. सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिफाइंड एज द एक्सेस एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एनी कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. सो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज़ द पॉजिटिव चार्ज. पहला हमारे पास है आपका पॉजिटिव चार्ज. दूसरा हमारे पास आपका होता है नेगेटिव चार्ज. दूसरा हमारे पास है आपका नेगेटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज कोई कंडक्टर कब एक्वायर करता है, कोई कंडक्टर नेगेटिव चार्ज कब एक्वायर करता है. ठीक है. तो जब हमारे पास जब कोई कंडक्टर जो है अपने में से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, ठीक है, सपोज दैट किसी कंडक्टर ने या किसी ऑब्जेक्ट ने या किसी मटेरियल ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर दिया, इलेक्ट्रॉन को उसने त्याग दिया, तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? आपका पॉजिटिव चार्ज. यानी कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज़ करेगा. तो इलेक्ट्रॉन जब रिलीज़ करेगा, लूज़ करेगा, तो कौन सा चार्ज एक्वायर कर लेगा? पॉजिटिव चार्ज. सेकेंड वन, जब कोई ऑब्जेक्ट या जब कोई कंडक्टर या जब कोई मटेरियल इलेक्ट्रॉन को जो है एक्सेप्ट कर रहा है या वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा हमारे पास? नेगेटिव चार्ज. क्लियर? तो ये हमारे पास है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. जैसे सपोज दैट हम बात कर लेते हैं सोडियम मेटल की. तो सोडियम, तो बेसिकली जो सोडियम होता है वो हमारे पास होता है Na. तो जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा तब इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव. इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा? रिलीज़ कर दिया, तो इसने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया. सपोज दैट हमारे पास है क्लोरीन. ठीक है. तो क्लोरीन पर जब क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा हमारे पास? नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ सोडियम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया. यहाँ क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन जो है गेन किया, तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज. तो ये तो हमारे पास था इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट. ठीक है. एंड इसके बाद हमारे पास आता है कि इस इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है. ठीक है. तो जो इसका ऐसा यूनिट होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो हमारे पास आपका होता है कूलम. ठीक है. वो हमारे पास क्या होता है? कूलम होता है इसका ऐसा यूनिट. इसको बेसिकली दिखाते हैं आपका C से. ठीक है. तो ये बात तो था हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज का. द एक्सेस एंड डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी गिवन मटेरियल इन सब्सटेंस इन एनी कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. क्लियर? और इसका हमारे पास यूनिट हो गया आपका कूलम. ठीक है. अब बेसिकली अब किसी भी चार्ज का अपना एक मैग्नीट्यूड होता है, वो चाहे आपका पॉजिटिव हो या चाहे हमारे पास वो आपका नेगेटिव हो. ठीक है. तो किसी हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑन वन इलेक्ट्रॉन. तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का? ये हमारे पास होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. ठीक है. ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज एक्वायर करता है? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का चार्ज. ठीक है. तो इसी टाइप से अगर हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो n इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा? सपोज दैट इफ़ वी हैव n इलेक्ट्रॉन्स, तो इन पे कितना चार्ज होगा? तो इसको लिए हमारे पास एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है. इसके लिए हमारे पास क्या होगा? हम इस एक इलेक्ट्रॉन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? n इलेक्ट्रॉन से. यानी कि हमारे पास हो जाएगा n इंटू E. क्लियर? और ये इतना हमारे पास क्या हो जाएगा इसका चार्ज.
हमारे पास आगे फॉर्मूला निकल के आया कि एन इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, दैट इज क्यू इक्वल्स टू एन ई। क्यू इज इक्वल टू एन ई चार्ज होगा कितने इलेक्ट्रॉन्स पे, एन इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। सपोज दैट वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, so total charge on these 2 electrons, that is 2 is multiplied by this one quantity, that is 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम, ठीक है। हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला निकल गया Q इक्वल टू एन ई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले से आपका न्यूमेरिकल भी बनता है, क्लियर है। तो उसको आप नोट कर लीजिएगा, जो डेफिनेशन बोला उसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा हम अपना आगे वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो हमारे पास है आपका इलेक्ट्रिक करंट। अगला टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली डिफाइन होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज से, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो है किसी वायर में थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो उसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर इन अ क्रॉस सेक्शन एरिया इन पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो किसी चालक तार पर विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, ठीक है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज in any conductor through the cross section area in per unit time, that is called electric current, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है I इक्वल्स टू Q अपॉन T, ठीक है। द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड करंट I, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं। द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। अभी हमने पढ़ा था Q इक्वल्स टू, अभी हमने क्या पढ़ा था, एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज I इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी। एक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ से ये भी निकल के आ जाएगा, इतना क्लियर है। अब हमारे पास बात आती है इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट की। तो जो इसका ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, तो जो इसका ऐसा यूनिट होता है वो हमारे पास होता है एम्पियर। क्या होता है हमारे पास, एम्पियर। जो साइंटिस्ट थे एम्पियर, उनके नेम पे इसका नाम हमने इसका यूज कर दिया एम्पियर। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो ये आपका हमारे पास यूनिट हो गया इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इन अ कंडक्टर थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया इन पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका यूनिट हमारे पास होता है एम्पियर, ठीक है। अगर किसी को एम्पियर याद नहीं है तो हम जो है फॉर्मूले के बेसिस पे भी जो है इसका क्या निकाल सकते हैं, यूनिट फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो फॉर्मूले के बेसिस पे इसका यूनिट क्या हो सकता है, यहाँ से हमारे पास Q, ठीक है। तो Q हमारे पास क्या होता है, कूलम। Q का यूनिट हमारे पास कूलम होता है। टाइम हमारा मेजर होता है सेकंड में, तो करंट का दूसरा यूनिट क्या हो सकता है, कूलम पर सेकंड। माने कि कितने एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। वैसे बेसिकली इसका ऐसा यूनिट क्या होता है हमारे पास, एम्पियर, ठीक। अब हम इसके बेसिस पे जो है एग्ज़ाम में 1 एम्पियर का डेफिनेशन कभी कभी पूछ लेता है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। तो यहाँ से है जो आप 1 एम्पियर का डेफिनेशन हम फाइंड करेंगे, ठीक है। ये 1 एम्पियर को आप कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ से लिखेंगे आप डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है। So definition of 1 ampere is that we will find this definition of 1 ampere from this one formula. Formula we have, that is I equals to Q upon T. So if Q is 1 coulomb and T is 1 second. First we will write if Q is 1 coulomb and T is 1 second, then I is 1 coulomb per second. So it means that if 1 coulomb charge
if 1 coulomb of charge flowing through any cross section area in 1 second, if 1 coulomb of charge flowing through any cross section area of a conductor in 1 second, then the current is said to be 1 ampere. Then the current is said to be 1 ampere. This is the definition of 1 ampere. आप जो है वीडियो को पॉज करके इसके डेफिनेशन लिख लीजिएगा. आई एम अगेन रिवाइजिंग. इफ 1 coulomb of charge flowing through cross section area of a conductor in 1 second, then the current is said to be 1 ampere. So this is the definition of 1 ampere. Okay, तो ये हमने जो पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब नोट कर लीजिएगा. और दोबारा जो हमारा आगे का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको जो है अगली वीडियो में बताऊँगा. ओके, थैंक यू.